मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपके घर की एनर्जी इंप्रूव करने के लिए आपको 50,000 का रेनोवेशन नहीं बल्कि सिर्फ 2,000 के कुछ स्मार्ट चेंजेस करने हैं, तो क्या आप मेरी बात पर बिलीव करेंगे? आजकल वास्तु के नाम पर लोग लाखों खर्च करते हैं, क्रिस्टल्स, मूर्तियां, एक्सपेंसिव कंसल्टेशंस और ना जाने क्या क्या रेमेडीज। लेकिन याद रखें कि वास्तु का पहला प्रिंसिपल रेमेडीज नहीं बल्कि सिर्फ एनर्जी मैनेजमेंट है। एंड इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताऊंगा जो आप सिर्फ 2,000 रुपए के अंदर कर सकते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि ये रेमेडीज करने से आपकी लाइफ में ओवरनाइट बड़े बड़े चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि आपको समझना होगा कि वास्तु आपकी लाइफ में लॉटरी का शॉर्टकट बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपके घर का एनवायरनमेंट एक डिसिप्लिन, क्लैरिटी एंड एक पॉजिटिव फ्लो को सपोर्ट करे तो नेचुरली इसका इंपैक्ट आपके रूटीन एंड आपकी डिसीजन मेकिंग पर जरूर पड़ेगा। एंड इसी से लाइफ में आपके पास लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। रेमेडी नंबर 1, आपके घर की एंट्रेंस महंगा नहीं बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एंड इसीलिए अगर आपके घर का एंट्रेंस क्लटर्ड है, जैसे कि पुराने कार्टन्स या बॉक्सेस पड़े हैं, कचरा पड़ा है, डस्टबिन रखा है, ब्रोकन मिरर या फिर पुराने शूज पड़े हैं, तो आप मान सकते हैं कि आपके घर जो एनर्जी आने वाली है उसका फर्स्ट इंप्रेशन ही नेगेटिव हो जाता है। एंड इसीलिए चाहे घर हो, मंदिर हो या फिर ऑफिस, आप हमेशा नोटिस करेंगे कि इनकी एंट्रेंस जितना हो सके अनक्लटर्ड या फिर क्लीन एंड खाली रखी जाती है। क्योंकि चाहे घर हो या फिर आपका प्रीमियम होटल, आपके घर की एंट्रेंस एनर्जी के लिए हमेशा वेलकमिंग होनी चाहिए। एंड इसीलिए इस वीकेंड एक बहुत ही सिंपल काम करिए, आपके घर की एंट्रेंस को अनक्लटर्ड यानी कि सफाई करिए। एंड इसका कॉस्ट क्या आएगा? सिंपल 0 रुपए, बट इंपैक्ट सबसे ज्यादा होगा। रेमेडी नंबर 2, आपका जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें कुछ ना कुछ वाटर एलिमेंट जरूर रखें। याद रखिए कि वास्तु कुछ नहीं बस एनर्जी फ्लो का मैनेजमेंट है। एंड ट्रेडिशनली वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को एनर्जी का इनफ्लो माना गया है। अगर आप एलिमेंट्स की बात करें तो 5 एलिमेंट्स में से नॉर्थ ईस्ट को वाटर एलिमेंट माना जाता है। एंड दैट इज वाई अगर पॉसिबल हो, अपने घर के बाहर एक छोटा सा फाउंटेन, एक बड़ा पूल या फिर हो सके तो एक ब्रास या कॉपर का छोटा सा कटोरी में थोड़ा पानी रखें। एंड पानी के साथ साथ कभी कभी फ्रेश फ्लावर्स भी रख सकते हैं। इसका बजट क्या होगा? मात्र 300 से 700 रुपए। लेकिन याद रखें कि गंदा पानी रेमेडी नहीं होगा बल्कि ये आपकी एनर्जी को इम्प्योर कर सकता है। रेमेडी नंबर 3, आपके घर के लॉकर का डिसिप्लिन। मैं जब भी मेरे क्लाइंट से बात करता हूँ हमेशा एक बात नोटिस करता हूँ, ज्यादातर लोग अपने लॉकर्स में कैश, पुरानी रिसीट्स, गोल्ड, ज्वेलरी एंड सब कुछ एक साथ रख देते हैं। पर आप ही सोचिए, अगर आप अपने वेल्थ को ऑर्गेनाइज ही नहीं कर सकते तो आप उसे ग्रो कैसे करेंगे? एंड इसीलिए अपने इंपॉर्टेंट आइटम्स को स्पेशली सेपरेट करें। फॉर एग्जाम्पल, कैश अलग रखें, ज्वेलरी अलग रखें, ओल्ड रिसीप्ट को हो सके तो उठा के फेंक दें। एंड साथ ही साथ अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि प्रॉपर्टी या बैंक के पेपर्स को एक सिंपल फोल्डर में रखें। याद रखें कि आप वेल्थ को जितना ऑर्गेनाइज करेंगे उतना ही ज्यादा वेल्थ का फ्लो आपकी लाइफ में आएगा। एंड ऑब्वियसली इसका कॉस्ट क्या आएगा? मे बी मैक्सिमम 200 या 300 रुपए। अब बारी आती है रेमेडी नंबर 4 की। आपके घर की लाइटिंग भी आपके एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स हो सकता है, इसलिए जितना हो सके घर में हमेशा वार्म लाइटिंग रखें। डार्क कॉर्नर्स, स्पेशली जहां आप काम करते हैं, वो आपके मूड एंड आपकी एनर्जी को स्ट्रांगली इंपैक्ट करते हैं। एंड इसीलिए आपने नोटिस किया होगा, चाहे ऑफिस हो या फिर प्रीमियम होटल्स, कभी भी डार्क लाइटिंग नहीं होती, हमेशा एक वार्म लाइटिंग से आपको वेलकम किया जाता है। दैट इज वाई अगर आपका होम ऑफिस है तो इंश्योर करें कि आपके पास एक नेचुरल लाइट हमेशा आती हो एंड रात के टाइम पर एक लैम्प जरूर हो। अब इसका कॉस्ट क्या पड़ेगा? मात्र 500 रुपए, बट इंपैक्ट आपके करियर में प्रोग्रेशन एंड प्रमोशन से चांसेस बहुत बढ़ सकते हैं। रेमेडी नंबर 5, एक हेल्थी प्लांट जरूर होना चाहिए। आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल एंड सिंपल प्लांट्स, जैसे कि स्नेक प्लांट हो गया, मनी प्लांट हो गया या फिर पीस प्लांट हो गया। प्लांट आपकी लाइफ में रोज पैसा अट्रैक्ट करेगा, मैं आपसे ये नहीं कह रहा, बट प्लांट आपकी लाइफ में मनी एनर्जी को बढ़ाएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाएगा एंड एट द सेम टाइम आपके घर में एनर्जी का फ्लो एंड फ्रेशनेस को लेके आएगा। क्योंकि याद रखें कि आपके घर की प्रॉस्पेरिटी आपके घर के एनवायरनमेंट से स्टार्ट होती है। मैंने नोटिस किया है कि लोग सबसे पहले हमेशा रेमेडीज कलेक्ट करते हैं, जैसे कि क्रिस्टल्स, मूर्ति, फेंग शुई गैजेट्स, लाफिंग बुद्धा, पिरामिड्स एंड ना जाने क्या क्या। लेकिन घर की सफाई की बात करें, डिसिप्लिन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इन सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं। बट याद रखें कि वास्तु के हिसाब से सबसे पहले एनवायरनमेंट मैटर करता है, ना कि ऑब्जेक्ट्स। एंड दैट इज वाई आज की एक लाइन हमेशा याद रखें कि आपका पैसा आपकी इनकम से ग्रो नहीं करता बल्कि आपके डिसिप्लिन से ग्रो करता है। एंड वास्तु का भी यही पर्पस है,
आपके घर के एनवायरनमेंट एंड स्पेशली एनर्जी फ्लो को ऐसा बनाना जो आपके घर में वेल्थ की अपॉर्चुनिटीज भी लाए एंड साथ ही साथ उन्हें रिटेन भी करे। तो बस कमेंट्स में लिखिए कि इन 5 रेमेडीज में सबसे पहले आप कौन सी रेमेडी ट्राई करने वाले हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके घर के हर डायरेक्शन को एक सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूं तो याद से नेक्स्ट वीडियो को मिस मत करना।